ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हमारा सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय क्रम आगे चलता है। हम इसके प्रथम समुल्लास पर विचार कर रहे थे और राहु केतु ये सब भी परमात्मा का नाम है, यह हमने जाना। और आज हम पढ़ेंगे यज्ञ भी परमात्मा का नाम है। तो इसके विषय में स्वामी जी क्या लिखते हैं देखते हैं। यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेशु, इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध हुआ है। यज्ञों वे विष्णु, यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। यो यजति विद्वद्भिः रिज्यते स वा यज्ञ, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेके सब ऋषि मुनियों का पूज्य था और होगा, इसे से उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। तो परमात्मा का नाम यज्ञ भी है। हम जो हवन करते हैं उसको यज्ञ समझ लेते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम भी यज्ञ है। इसलिए प्रार्थना करते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। क्या प्रकार है? यज्ञ रूप प्रभु का है, तो परमात्मा का नाम यज्ञ भी है। तो क्यों परमात्मा को यज्ञ कहते हैं? क्योंकि जो सब जगत को एकत्र करता है, जगत के पदार्थों को संगठित करता है, संयुक्त करता है और सब विद्वानों का पूज्य है, इसलिए पूजनीय प्रभु भी कहते हैं। एक ही बात है, देखो, पूजनीय प्रभु कहें चाहे यज्ञ रूप प्रभु कहें, एक ही बात है। तो सब विद्वानों को पूज्य है और जितने ऋषि महर्षि हुए, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत, सभी का वो पूज्य था और अभी भी पूज्य है और आगे भी पूज्य होगा। तो जो सबका पूज्य है, पूज्य था, पूज्य होगा, तो उस परमात्मा का नाम यज्ञ है। और जो जगत के सब पदार्थों को संयुक्त करता है वो भी यज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार से देव पूजा संगतिकरण और दान ये यज्ञ शब्द से सिद्ध होता है। तो यज्ञ कहने से देव पूजा भी होती है, संगतिकरण भी होता है, दान भी होता है। तो परमात्मा भी यही कहता है, जितने से दिव्य दिव्य पदार्थ हैं हमको प्रदान करता है, उनका दान करता है, सबको एकत्र करता है, तो संगतिकरण भी करता है। और जो विद्वान हैं उन समस्त विद्वानों में भी वो पूज्य है और विद्वानों को पूजा करना सिखाता है, तो देव पूजा भी सिखाता है परमात्मा। तो परमात्मा यज्ञ स्वरूप है। आगे आता है होता। तो हु दाना दानयो हो आदाने च इत्येके, इस धातु से होता शब्द सिद्ध हुआ है। जो जुहोति सो होता, जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इसे से उस ईश्वर का नाम होता है। तो परमात्मा का नाम होता भी है। और क्यों होता है ये बता दिया। यो जुहोति सो होता, अर्थात जो जीवों को देने योग्य पदार्थों को देता है और ग्रहण करने योग्य पदार्थों को ग्रहण भी कर लेता है। क्यों? दान और आदान दोनों हो रहा है होता में। तो परमात्मा देता भी है और लेता भी है। तो सृष्टि काल में तो सृष्टि के आरंभ में ही सब पदार्थों को दे देता है, सभी जीवों को ले देता है, और प्रलय काल में सब कुछ ले लेता है, समेट लेता है। तो परमात्मा दाता भी है और ग्रहीता भी है, सबको ग्रहण कर लेता है, प्रलय काल में सब समेट लेता है और सृष्टि के आरंभ में ही सब कुछ प्रदान करता है, सभी के लिए, सब जीवों के लिए। तो परमात्मा देने वाला भी है और लेने वाला भी है, तो उसका नाम होता है। तो आज हमने जाना कि परमात्मा का नाम यज्ञ भी है और परमात्मा का नाम होता भी है। तो ये परमात्मा के अनेक नाम हैं। अभी 44 तक हमने ये क्रम में आए हैं। आगे और पढ़ेंगे कि परमात्मा बंधु भी है,
पिता भी है, पितामह भी है, ये सब विषय आगे आएंगे। तो आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हमारा सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास का पाठ चल रहा है। अभी आप स्वामी जी को सुन रहे थे, महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं। मैंने इसका काव्य कर दिया है जिससे आपको समझने में अति सरलता हो। तो अभी तक हमने ईश्वर के बहुत सारे नाम जाने, जैसे बुद्ध जाना, बृहस्पति जाना, राहु केतु जाने, है ना, इंद्र मित्र वरुण अग्नि ये जाने। और ओम शब्द के भी बहुत सारे अर्थ उन्होंने 9 नामों में उसको खोला था। तो अग्नि, विराट, आदित्य, इस तरह के नाम जाने। तो बहुत सारे ईश्वर के नाम हैं और ये सब नाम, एक शंका उठी थी सर्वप्रथम महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही वो हमारे लिए उठाई थी कि हमने तो ये नाम पदार्थों के सुने हैं, ग्रहों उपग्रहों के सुने हैं, फिर ये ईश्वर के नाम हैं, ये चीज़ समझ नहीं आती। तो महर्षि दयानंद सरस्वती इसी बात को निराकरण करते हुए बता रहे हैं नित्य प्रति कि नहीं, कुछ नाम ऐसे नाम ईश्वर के भी होते हैं, और ईश्वर के नाम होते हैं और पदार्थों के भी होते हैं, ग्रहों उपग्रहों के भी होते हैं। तो ये और व्यक्ति बच्चे भी अपना नाम रखते ही हैं, व्यक्तियों के भी ये होते ही हैं। ब्रह्मा भी कोई हुए थे, विष्णु भी कोई हुए थे, महेश भी कोई हुए थे, राजा हुए थे ना, महेश राजा हुए थे, है ना, शिव जी हुए थे योगी, और ये परमात्मा के भी नाम होते हैं। तो मुख्य बात यह है कि परमात्मा के नाम क्यों होते हैं, क्योंकि परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों में इन नामों के अर्थ छुपे होते हैं। कि ईश्वर भी तो शिव है अर्थात कल्याणकारी है। तो हमें वस्तुतः ये संगति लगानी होती है कि किस नाम से किसको संबोधित किया जाए, किस बात की चर्चा वहां पर चल रही है। तो इस तरह से मंत्रों के जितने भी अर्थ किए जाते हैं, जहां जहां भी कोई मंत्र आता है उनका इस तरह से अर्थ किया जाता है कि किसकी संगति है इसमें। पदार्थों की बात चल रही है, महत्ता पदार्थों की है, पदार्थों के बारे में बताया जा रहा है। तो या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जा रहा है, या जीवात्मा के बारे में बताया जा रहा है, या फिर ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है। इसीलिए जब व्यक्ति को ये समझ आ जाती है कि ये नाम ईश्वर के भी होते हैं, तो जहाँ कर्ता की बात चलेगी तो वहां पर ईश्वर को संबोधित कर देते हैं, जैसे जगत का बनाने वाला। तो अब जगत का बनाने वाला, निर्माण कर्ता होने से ब्रह्मा कौन हुआ, ईश्वर हुआ। और अगर कोई बात ऐसी चलती है, किसी के यश की प्रसिद्धि की बात चलती है कि कोई ब्रह्मा ऋषि हुए ही थे, एक ब्रह्मा ऋषि भी हुए थे, तो इस प्रकार से तो फिर वहां पर ऋषि का संबोधन संबोधन ले लिया जाएगा कि हमारे देश में ऋषि ब्रह्मा हुए थे, 4 ऋषि जो हुए थे उन्होंने उस ब्रह्मा ऋषि को ही वेदों के ज्ञान को सुनाया था, क्योंकि 4 ऋषियों को परमपिता परमेश्वर ने अपना ज्ञान दिया था वेदों का, एक एक वेद का एक एक ऋषि को। और उन चारों ऋषियों ने फिर उस ब्रह्मा ऋषि को सुनाया, अर्थात ब्रह्मा ऋषि ने उनसे उन मंत्रों को सुना, वेद मंत्रों को सुना। तो ऐसे ब्रह्मा ऋषि भी हुए हैं और ब्रह्मा ईश्वर भी है। और ब्रह्मा कई लोगों के नाम भी होते हैं, ब्रह्मदेव नाम से नाम लेते हैं ना। तो ऐसे इस व्यक्तियों के भी नाम होते हैं। इसीलिए इस ब्रह्म में कोई ना पढ़े कि ये ईश्वर का नाम नहीं हो सकता। तो इस बात का वो निराकरण कर रहे हैं। तो आज उन्होंने, जैसे कल उन्होंने राहु केतु की बात बताई थी कि ईश्वर के नाम राहु केतु ही भी होते हैं, तो आज उन्होंने ये बता दिया कि ईश्वर का नाम एक यज्ञ भी होता है और होता भी होता है। देखो, यज्ञ भी उस ईश्वर का नाम है। हम बोलते हैं ना, यज्ञ रूप प्रभु हमारे, है ना, बोलते ही हैं, मंत्र प्रार्थना गाते हैं हम, इसलिए ही बोलते हैं। क्या हम उस वक्त भौतिक यज्ञ को संबोधित करते हैं? नहीं ना। किसको करते हैं? ईश्वर यज्ञ को संबोधित कर रहे हैं कि यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। भावों को उज्जवल तो परमपिता परमेश्वर ही करेंगे ना। वो यज्ञ जो है वो क्या करेगा, वो तो हमारे वातावरण को सुंदर बनाएगा, सुगंधित बनाएगा, है ना। मन, और जो मंत्र हैं वो हमारे मन को बढ़िया बनाएंगे, शुद्ध बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। तो इस प्रकार से हर यज्ञ के भीतर जब यज्ञ हो रहा होता है तो वहां पर हर चीज का संगतिकरण हो रहा होता है। और यज्ञ के तो शब्द ही महर्षि आनंद सरस्वती स्वयं बता रहे हैं कि यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेश हुई। मतलब यज्ञ के 3 अंग होते हैं, एक तो देव पूजा, एक संगतिकरण और दान। ये 3 भावना और ये 3 काम परमात्मा भी कर रहा है हम सभी के लिए। उसने ये पूज्य देव बनाए, किसके लिए बनाए? हमारे लिए बनाए। ये संगतिकरण किया, सारे पदार्थों को संयुक्त किया, ब्रह्मांड का निर्माण किया, परमाणु अणुओं को मिलाया, फल फूलों को रचाया। कैसे मिलाया? सारे पदार्थों को संयुक्त कर करके बनाया ना। सब सभी चीजों को कैसे किया? अणुओं को, परमाणु, किस परमाणु में कितने, किस वस्तु में कितने परमाणु लगने हैं, कितने अधिक लगने हैं, कौन कौन से परमाणु अधिक लगने हैं, किस रूप रंग के परमाणु लगने हैं, इन सब का संयुक्त किसने किया? वही उसी परमेश्वर ने। और विभाग कौन करेगा? वही ईश्वर विभाग करने वाला है।
तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ईश्वर जोड़ने वाला भी है, तो ईश्वर मतलब संहार करने वाला भी है। तो यज्ञ शब्द की जो बात निकलेगी वो ये है कि ईश्वर ने सारे संसार को की वस्तुओं को संयुक्त किया, अर्थात पदार्थों को मिलाया, पदार्थों को मिला मिला के इस जगत को बनाया। और सभी विद्वानों का, ऋषियों का, मुनियों का वो पहले भी पूज्य था, आज भी पूज्य और आगे भी पूज्य रहेगा, क्योंकि वो सभी का काम कर रहा है, सभी को के लिए उसने ये सारे संसार का निर्माण किया है। इतना सुंदर जगत उसने रचा करके दिया है, ज्ञान भी दिया है, कर्मों का फल भी वो देता है ना, सबको बनाता भी है, सबका पालन भी वो करता है, सबकी रक्षा भी वो करता है, और अंत में सबका संहार भी कर देता है। तो अब इस शब्द जो आगे आएगा, अंत में सबका संहार कर देता है, अर्थात सब वस्तुओं को ले भी लेता है। तो इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आगे का एक शब्द और रख दिया कि ईश्वर का नाम एक यज्ञ है, तो होता भी है। क्योंकि होता के भीतर ये दोनों बातें आ जाती हैं कि पदार्थों का जहाँ संयुक्तिकरण होता है, जहाँ जोड़ जोड़ करके वो इस संसार को बनाता है, वहाँ वो विभाग करके भी वो अलग कर रहा होता है। तो जन्म जब उत्पत्ति काल होता है, सृजन काल होता है, तब रचता है ना। ग्रहण करने वाला ग्राहक भी है वो, और वही दाता भी है, क्योंकि जब सारे संसार का सृजन करता है तो वो हमको दाता बन करके देता है, और जब सारे संसार को समाप्त करता है, अर्थात प्रलय करता है, तो वो सारे संसार को लेता भी है, तो अर्थात ग्राहक भी वो बन जाता है। तो वही दाता भी है, वही ग्राहक भी है। इसीलिए ग्राहक और दाता होने से हु दाना अदानयो आदाने च इते के, उस परमेश्वर का नाम होता भी है। ये समझना चाहिए कि आदान प्रदान दोनों काम वो कर रहा है, ग्राहक भी वो बनता है अंत जब आता है, प्रलय काल जब आता है तब, और क्या होता है, और वैसे भी तो अंत बनता ही है वो। हम सबको इस शरीर में से आत्मा को निकालने वाला कौन है, वो परमेश्वर ही है। जन्म और मृत्यु उसी के तो हाथ में है। तो ये तो हम छोटी छोटी घटनाओं से ही देख रहे हैं, रोज जन्म हो रहे हैं, रोज मृत्यु हो रही है। तो ऐसे ही उसने इस पूरे संसार को भी बना दिया इकट्ठा, है ना, और धीरे धीरे रोज रोज बना रहा है। वो उसका काम यज्ञ, यज्ञ का मतलब ही नित्य प्रति करना है। तो हम सभी भी यज्ञ नित्य प्रति कर किया करें इसी प्रकार से, तभी तो उसको आहुति लगा पाएंगे। और यही आहुति लगाने का कार्य ऋषि मुनि भी पहले करते आए हैं। उस यज्ञ रूप को ध्याते आए का अर्थ होता है कि यज्ञ को करना, परोपकार के कामों को करना, देवों को पुष्ट बनाना, देवों को सुगंधित करना, अग्नि जलवायु आकाश इनको सुगंधित करना, पौष्टिक बनाना, और इन खेतों में अन्न फल फूल को अच्छा बनाना, सुगंधित बनाना, शुद्ध बनाना, पौष्टिक बनाना, जिससे हम सभी स्वस्थ हों। तो आज तो इस कोरोना काल में तो इस यज्ञ की महती आवश्यकता है। तो हम क्यों नहीं उस परमात्मा के इस जो यज्ञ नाम है उसका वर्ण करें, और होता नाम का भी वर्ण करें, है ना। समाज में कुछ सृजन कार्य ऐसे करें हम, जैसे अभी हम यज्ञों का काल चल रहा है इन दिनों, प्रदूषण को भगाना है, कोरोना का नाश करना है, तो ऐसे सृजन करें ना, लोगों की टीम खड़ी करें ना, जो जगह जगह जा करके यज्ञ करें, खूब सारा सामान इकट्ठा करें ना, पदार्थों को इकट्ठा करें, संयुक्त करें। क्या ये जो करते हैं संगतिकरण में क्या है, हम यजमान मिलें, विद्वान मिलें, यज्ञ की सामग्री भी मिले, है ना, 4 प्रकार के द्रव्य भी आपस में मिले, समिधा हो, घी हो, ये भी तो एक संगतिकरण है। और दान क्या है, उपकार का कार्य है, सब जगह वितरण करते हुए चलना है, हमको सबको सिखाते हुए चलना है। तो ये यज्ञ है। तो परोपकार का काम, परमार्थ का काम, अग्निहोत्र यज्ञ तो है ही, और भी बहुत सारे यज्ञ बताए हमारे, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलवैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, इस प्रकार से 5 महायज्ञों का विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है। जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे समक्ष रखा वो परमेश्वर यज्ञ है, हमको इन 5 यज्ञों की करना सिखा रहा है अपने स्वयं कर्तव्य से करते हुए। तो हम सब क्यों ना फिर उसके कर्तव्य का पालन करें, उसके इस यज्ञ रूप का वर्ण करने वाले बने। तो आइए इसको काव्य रूप में पढ़ लेते हैं पूरे को। यज्ञ नाम भी ओम प्रभु का, जो करता प्रतिक्षण है यज्ञ, नमन करें उस जगदीश्वर को, वर्ण करें स्वरूप हम यज्ञ, वर्ण करें स्वरूप हम यज्ञ। जो सब जग को बनाने वाला, करके पदार्थों में संयुक्त, करके पदार्थों को संयुक्त, वही प्रभु यज्ञ रूप देव है। ऋषि मुनि विद्वानों का पूज, ऋषि मुनि विद्वानों का पूज, क्योंकि व्याप्त सभी जगह, कोई जगह न उससे खाली है, सभी काल में रहने वाला, पूज्य सभी का वाली है, पूज्य वह सभी का वाली है। आओ हम सब यज्ञ देव को करके यज्ञ नित शीश झुकाएं, यज्ञ सामग्री कर संयुक्त मिल विद्वन संग उपकार कमाएं, बल मिल विद्वन संग उस प्रभु को ध्याएं।
अब दूसरा नाम होता। उस परमेश्वर को होता क्यों कहते हैं? हु दाना दानयो आदाने चाहिए कि होता भी उस ओम प्रभु का कहलाता, इसलिए है नाम। लेन देन आदान प्रदान निर्माण प्रलय वो करता काम। ग्रहण करे जब प्रलय काल हो, दाता बनता सृजन काल। इसीलिए उस परमेश्वर का होता नाम कर्मों से माल। इसीलिए इस ब्रह्म ना रहना केवल भूतादिक के नाम। केवल भूतादिक के नाम ईश्वर के भी नाम ये होते। जान करो ऋषि कोटि प्रणाम। जान करो ऋषि कोटि प्रणाम। ओम। तो इस प्रकार से इसको हमें समझना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।